हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विष्णु रंजन बैज, आपका प्यारा चैनल स्टॉक गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको अगर जानना है तो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा दोस्तों, स्किप करना नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आपको जो मैं पहले वादा किया था प्रीवियस वीडियो में, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं पिछला वीडियो में आपको क्या किया था, आपको एक वादा किया था कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है स्टॉक्स का, उसका मैं आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकली वीडियो एक बना के दिखाऊंगा करके। तो चलो दोस्तों, आपका मैं जो फरमाइश था मैं उसको पूरा करने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको फंडामेंटल एनालिसिस का जो है पूरा डिस्क्राइब करके मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे आप सब अभी बिगनर्स हो, आपको कोई भी वेबसाइट हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, या तो कोई भी किसी का रिकमेंडेशन में कोई भी लिंक ऐसा कोई कहीं नहीं जाना है। आपको मैं आज एक बेहतरीन फ्री वेबसाइट में लेके जा रहा हूँ, जिसमें आप पूरा कंप्लीटली फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी स्टॉक्स का फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वेबसाइट में लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गूगल सर्च में क्लिक कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोग को जैसे पहले भी बता चुका था कि पहला वीडियो में कि मैं आपको प्रैक्टिकली एक मतलब आप कोई भी एक स्टॉक्स का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ HDFC बैंक का। इसमें टाइप करना है HDFC बैंक। ये देखिए आ गया HDFC बैंक लिमिटेड। तो अब देखिए दोस्तों, ये HDFC बैंक लिमिटेड खुल गया। तो इसका भी जो BSE में क्या भाव चल रहा है, 1526 रुपया। NSE में भी भाव चल रहा है 1526 रुपया 30 पैसा, इसमें 55 पैसा। तो ये सब छोड़िए, अभी अभी देखिए ये प्राइस चार्ट आ गया, ये टेक्निकल एनालिसिस में आ जा रहा है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी कम्प्लीटली बताऊंगा आपको। पहले पहले थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस इसमें दिखा रहा है। तो इसको अभी आपको देखना नहीं है, आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए पहले देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको की मैट्रिक्स क्या क्या है। अर्निंग पर शेयर, EPS मतलब जो होता है अर्निंग पर शेयर होता है। EPS जो होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जितना आपका EPS हायर होगा उतना अच्छा है। दोस्तों देखिए, EPS जितना अच्छा होगा आपका, उतना वो अच्छा स्टॉक्स माना जाता है। मतलब आपका टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब आपका मतलब पर शेयर में आपको कितना अर्निंग मिलेगी, इसका मतलब ये है। और दूसरा जो है दोस्तों देखिए, P/E रेशियो बोला जाता है इसको। इसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं, स्टॉक प्राइस जो चल रहा है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। आपका जो भी स्टॉक प्राइस चल रहा है उसको आप डिवाइड कर दीजिए अर्निंग पर शेयर में, तो वो आपका PE रेशियो निकलेगा। PE रेशियो क्या है ना दोस्तों, आपका अगर जैसे कोई भी सेक्टर का सबका अलग अलग PE रेशियो होता है। जैसे मान के चलिए आपका एक एवरेज 20 से 25 आपका होना चाहिए। तो आपका जैसे मान चलिए 25 से ज़्यादा होगा, जिसका आपका PE रेशियो ज़्यादा होगा वो आपका ओवर वैल्यूड स्टॉक होता है। ओवर वैल्यूड मतलब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें सेलिंग्स आएगी, तो उसको आपको खरीदना नहीं है। अगर उसका क्या PE रेशियो कम होगा तो क्या होगा, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हो जाएगी, तो आपको उसी टाइम उसमें खरीदारी करना है। अभी देखिए दोस्तों, जैसे P/B रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो क्या ना, जैसे अभी आपका मान चलिए अगर एक से बिलो है, अगर प्राइस टू बुक रेशियो आपका 1 से बिलो है, तो ये क्या ना मतलब आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी कितना दिखा रहा है, 3.86 दिखा रहा है, मतलब ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। आपका P/E रेशियो से भी आपको ओवर वैल्यूड लगा। P/B रेशियो मतलब आपका प्राइस टू बुक रेशियो में भी आपको ओवर वैल्यूड लग रहा है। अगर ये बिलो आपका 1 अगर रहता तो ये आपका अंडर वैल्यूड बोला जाता। तो अभी देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी आपका स्लाइटली कम चल रहा है अभी, तो ये अभी भी ओवर वैल्यूड है। और प्राइस टू बुक रेशियो में भी आपको पता चल जा रहा है कि आपका अभी भी ओवर वैल्यूड है, तो इसमें आपको अभी खरीदारी नहीं करना है। तो देखिए, जैसे डिविडेंड यील्ड मतलब क्या है, आपका एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। मतलब आपका कंपनी सालाना कितना डिविडेंड पे कर रही है। मतलब सालाना मतलब कंपनी की, जैसे कोई भी कंपनी का प्रॉफिट होगी तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, तो उसका
जो भी शेयर शेयर मतलब जो भी आपका जो भी शेयर खरीदे हुए हैं, तो उनको क्या करता है, वो कंपनी जो है कुछ डिविडेंड के आकार पर देती है। कोई वो डिविडेंड देती है, कोई बोनस देती है, कोई शेयर स्प्लिट भी करती है। तो इस सब के बारे में आप लोग को बाद में बताऊंगा। तो डिविडेंड यील्ड का मतलब जो है आपका कंपनी का जो डिविडेंड जो होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर होता है। तो आपका जो भी मार्केट का कैप है, देखिए अभी मार्केट कैप कितना है आपका, 11,55,982 करोड़। आपका क्या होता है मार्केट कैप जो होता है, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑफ ऑल शेयर ऑफ स्टॉक। मतलब आपका कंपनी का जितना आपका शेयर्स हैं, मतलब जितना मार्केट में शेयर्स वो मतलब दिया हुआ है, मार्केट में छोड़ा हुआ है शेयर्स, उसके जैसे कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, मार्केट कैप भी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये इतना क्लियर हो गया, मार्केट कैप हो गया। अभी देखिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना दिखा रहा है, 1। फेस वैल्यू क्या है ना दोस्तों, ये कंपनी का पहला दिन से जो है आपका उसका प्राइस बोला जाता है, मतलब प्राइस रहता है स्टॉक का, जो मतलब फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन से उसका आईपीओ लॉन्च हुआ उस दिन से उसका जो प्राइस बोला जाता है इसको। तो ये उतना मायने नहीं रखता है, सबका डिफरेंट होता है, मतलब वेरी करते रहता है। अभी चलिए दोस्तों नेक्स्ट में अभी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक कंपनी का उसका जो भी इक्विटी रहता है डिवाइडेड बाय उसका जो मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर जो रहता है। तो ये जो है बुक वैल्यू, अगर दोस्तों उसका जो मार्केट प्राइस जो अभी स्टॉक का चल रहा है उससे अगर ये कम है तो ये क्या है, अंडर वैल्यूड बोला जाता है। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो बुक वैल्यू हिसाब से क्या दिखा रहा है, अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। ठीक है, बाकी जो भी पैरामीटर आप देखें, मतलब आपका अर्निंग पर शेयर हो, प्राइस टू इक्विटी रेशियो हो, प्राइस टू बुक वैल्यू हो, उसमें क्या दिखा रहा है आपका, ये ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। लेकिन आपका बुक वैल्यू क्या बता रहा है, ये अंडर वैल्यूड है। तो फिर उसे देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट है अभी आपका आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन अर्निंग। आरओई कैसे निकलता है दोस्तों, जो नेट इनकम कंपनी का रहता है डिवाइडेड बाय उसका शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब कंपनी का जितना नेट इनकम हुआ उसका शेयर होल्डर जितना भी हैं, शेयर धारक जैसे हम लोग जितने भी हैं, उनका जो भी इक्विटी है उनके पास में, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल इक्विटी, मतलब नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। मतलब आपका एक इक्विटी में वो रिटर्न कितना देगा कंपनी, मतलब कंपनी का जितना नेट इनकम हुआ तो आप डिवाइड कर दीजिए आपका जितना इक्विटी हुआ, तो एक इक्विटी में मतलब उसको अर्निंग आपको कितना होने वाला है। तो ये क्या करती है, एक इक्विटी में इसका देखिए रिटर्न ऑफ अर्निंग जो है 17% है। तो और ये दूसरा जो है दोस्तों, देखिए ये है अभी एबिटा ग्रोथ। एबिटा ग्रोथ जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और उसके बाद डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब जो है आपका जो भी अर्निंग है, मतलब जैसे मान चलिए कंपनी अभी अर्न कर रही है 100 रुपया कमा रही है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, जैसे मान चलिए उसको इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है, उसमें मतलब डिप्रिसिएशन, मतलब जो भी मतलब आपका खर्चा वर्चा लग के मतलब उसका लास्ट में फाइनल कितना मतलब बच रहा वो अलग है। मतलब इस उसके पहले का कितना है, मतलब आपका खर्चा सब जोड़ा हुआ है इसमें, मतलब उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, टैक्स भी जुड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है, अमोर्टाइजेशन भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये इससे पहले का अर्निंग जो है, मतलब मान चलिए अब कंपनी 100 रुपया कमा रही है, उसमें क्या होगा, उसको जो भी खर्चा लग गया, खर्चा मान चलिए 60 रुपया हो गया, तो कंपनी कितना कमाया, 40 रुपया कमा रही है। तो एबिटा ग्रोथ जो है वो ये उतना मायने नहीं रखता, उसको उतना मतलब मेरे हिसाब से आपको उतना ये सब देखना नहीं है। चलिए दोस्तों, दूसरा है आपका डेट फॉर इक्विटी। डेट फॉर इक्विटी आपको पहले ही बताया था मैं दोस्तों। डेट मतलब क्या होता है, आपका कर्ज, मतलब पर इक्विटी में उसका कर्ज कितना हो रहा है। जैसे अभी देखिए इसका 0 है, मतलब ये कंपनी जो है आपका डेट फ्री कंपनी है। तो आपका अगर कोई भी कंपनी का अगर डेट पर इक्विटी जो है होता है आपका, अगर 1 से बिलो है, मतलब वो बेस्ट स्टॉक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक माना जाता है। अगर 1 से ज़्यादा हो रहा है तो स्टॉक जो होता है ना दोस्तों, वो ओवर वैल्यूड होता है। तो ये स्टॉक में मतलब खरीदने से आपको लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी आया शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है आपका, पहला देखिए टोटल प्रोमोटर होल्डिंग, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है उनके पास होल्डिंग कितना है, तो इसका देखिए 0% दिखा रहा है। फिर म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड जो भी फार्म्स है अपना, जो असेट मैनेजमेंट जितना भी कंपनीज है उनका देखिए अभी 16% दिखा रहा है, 16.52% दिखा रहा है म्यूचुअल फंड होल्डिंग का। उसके बाद क्या है, FIIs
मतलब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इसको बोला जाता है, मतलब जो विदेशी निवेशक रहते हैं उनका परसेंटेज कितना 46.57%। मतलब इसमें विदेशी निवेशक का मतलब आपका हिस्सेदारी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको बोला जाता है, NII बोला जाता है उसको, उनका कितना है आपका 13.87% होल्डिंग है। फिर इंश्योरेंस कंपनी का होल्डिंग कितना 7.52%। फिर कस्टोडियंस मतलब 13.64%, मतलब जो भी नॉर्मल आदमी जो भी है। फिर अदर पार्टी, इसमें अदर पार्टीज मतलब कोई भी मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, इन लोग सब कस्टोडियन और अदर पार्टीज में आते हैं। तो इन लोग टोटल मिला के 13-14% इन लोग का हो रहा है। तो अभी देखिए शेयर होल्डिंग हिस्ट्री देखिए, अभी जैसे प्रोमोटर का होल्डिंग क्या हुआ है आपका नीला कलर देखिए, प्रोमोटर का होल्डिंग कम होते जा रहा है और नॉन प्रोमोटर का होल्डिंग क्या होता है बढ़ते जा रहा है। ग्राफ में देखिए आपका मतलब ये सॉरी आपका देखिए सितंबर से प्रोमोटर होल्डिंग आपका कम था और जो नॉन प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा था। उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे, अभी जुलाई 2023 में देखिए नॉन प्रोमोटर का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, समझ गए। तो उसके बाद इसका मतलब क्या है, प्रोमोटर अभी अभी अपना जो है इसमें इंटरेस्ट अभी उनका कम है, तो वो हमारा जितना भी उनका इक्विटी था वो सब अभी हटा रहे हैं। तो ये कंपनी जो है फ्यूचर में क्या ना आपको ज़्यादा प्रॉफिट अभी का टाइम में नहीं देगी, समझिए दोस्तों। ये मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है। अभी देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में दिखा रहा हूँ, इसको आपको देखना है। बैलेंस शीट में आप लोग को ये सब चीज़ आपको पूरा क्लियरली पता चल जाएगा। ये देखिए जैसे अभी जून क्वार्टर में कितना था, सितंबर क्वार्टर में कितना था, दिसंबर क्वार्टर में कितना, दिसंबर 2022, मार्च 2022, जून 2022। अभी मैं आपको 3 क्वार्टर का दिखा रहा हूँ। देखिए दिसंबर 2022 में कितना था 54,122 करोड़ में है जितना वैल्यू है दोस्तों। ये आपका इनकम हो गया, टोटल इनकम कितना, नेट इनकम 54,122 करोड़ था। प्रॉफिट कितना हुआ था 12,698 करोड़। अर्निंग पर शेयर कितना हुआ 22 रुपया 78 पैसा। उसके बाद मार्च में कितना है आपका इनकम जो है 57,158 करोड़, मतलब आपका 3,000 करोड़ इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट कितना मतलब बढ़ा है आपका, प्रॉफिट में देखिए आपका 12,594 करोड़ हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट जो घटा है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर में भी डाउन होगा आपका, देखिए अर्निंग पर शेयर जो है 22.58, मतलब आपका अर्निंग पर शेयर भी डाउन हुआ। उसके बाद देखिए जून में 61,021 करोड़ आपका इनकम हुआ है, टोटल इनकम हुआ है। और ये प्रॉफिट कितना हुआ 12,370 करोड़। तो आपका प्रॉफिट में भी डाउनफॉल दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी आपका देखिए ये भी डाउन हुआ है। तो आपका ये क्या आपको ट्रेंड बता रहा है, ये आपका डाउन ट्रेंड बता रहा है। तो इसमें आपको अभी खरीदारी नहीं करना है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी देखिए दोस्तों आपका जो ईयर टू ईयर में दिखा रहा हूँ अभी आपको, आपका मार्च 2021 में देखिए क्या था 15,58,5,885 करोड़ इनकम था। प्रॉफिट कितना हुआ था 31,800 करोड़। अर्निंग पर शेयर कितना था 57.79 आपका करोड़ हुआ था। अर्निंग पर परसेंटेज में है ये 57.79%। उसके बाद मार्च में कितना था आपका, मार्च 2022 में 16,07,695 करोड़। आपका जो इनकम भी बढ़ा, आपका प्रॉफिट कितना हुआ 38,001 करोड़, आपका प्रॉफिट भी बढ़ा। तो अर्न पर शेयर भी आपका, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, देखिए 68.8% जो हुआ है। उसका मार्च 2023 में देखिए इनकम क्या हुआ 20,04,666 करोड़ इसका इनकम हुआ है। तो इनकम में कितना आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए आपका प्रॉफिट जो है कितना हुआ है 45,927 करोड़ और अर्निंग पर शेयर कितना हुआ है 82.71 करोड़। तो ये जो आपको क्या दिखा रहा है दोस्तों, आपका ईयर टू ईयर बेसिस में आपका प्रॉफिट भी मतलब ग्रोथ हुआ है और आपका नेट इनकम भी ग्रोथ हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ हुआ है। तो जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में आप जैसे कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो आपको ये अप ट्रेंड दिख रहा है। मतलब ये लॉन्ग टर्म बेसिस में अच्छा कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, इसमें पैसा नहीं डालना है। तो देखिए अभी देखिए दोस्तों बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को पूरा फंडामेंटल एनालिसिस जो है पूरा आप लोग का फंडामेंटल क्लियर भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए अभी आपका बैलेंस शीट में आप आइए, इसमें देखिए क्या क्या दिखा रहा है। कैपिटल कितना मार्च 2023 में, 2022 में कितना, रिजर्व टोटल कितना है, मतलब उसके पास रिजर्व कितना में है पैसा। अभी देखिए मार्च में कितना हुआ था, अभी मार्च 2023 में कितना हुआ, 2022 में कितना, 2023 में कितना। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए
आपका 720 करोड़ था, अभी 860 करोड़, इसमें भी ग्रोथ हुआ है। डिपॉजिट में देखिए आपका जो भी बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं वो 15,58,000 करोड़ था, अभी 18,82,000 करोड़ हुआ है। फिर बोरोइंग मतलब क्या ना, उधारी कितना है, मतलब वो लोन कितना लिया हुआ है कंपनी से, ठीक है, मतलब कंपनी मतलब बोरो कितना कर रही है, मतलब कंपनी लोन कितना लिया हुआ है। ये देखिए 2,26,000 करोड़, 2,56,000 करोड़, मतलब कंपनी का लोन में भी इजाफा हुआ है। और अदर लाइबिलिटीज मतलब कंपनी का लाइबिलिटीज कितना है, मतलब और भी क्या क्या खर्चे हैं इन लोगों का। देखिए 89,000 9,918 करोड़ था, अभी ये बढ़ के सीधा 1 लाख लगभग करोड़ में पहुंच गया है लाइबिलिटीज जो है। तो कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज कितना हो रहा है, पहले तो आपका 22 में था, 2022 में 21,22,934 करोड़, अभी कितना आ गया 25,30,432 करोड़। तो लाइबिलिटीज में कंपनी का बढ़ा हुआ है। तो कंपनी का जब उधारी बढ़ रहा है तो कंपनी तो डाउन जाएगी ना। तो आप क्लियरली आप उसका स्टॉक प्राइस में देख सकते हैं। तो अभी कंपनी का जो बैलेंस है देखिए, अभी आपका पहले 1,30,000 करोड़ था आरबीआई के पास में, अभी 1,17,000 करोड़ है। तो कंपनी का कैश बैलेंस भी कम हुआ है। उसके बाद देखिए बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल, मतलब बैंक में कितना बैलेंस अभी उसका है, तो 25,355 करोड़ था, अभी इसमें इजाफा हुआ है। देखिए अभी 80,900, मतलब वो 80,000 लगभग आपका बैंक्स में मनी अभी है। कंपनी इन्वेस्ट क्या किया हुआ है, देखिए आपका 4,50,000 आपका 50,000 करोड़ जो है 2022 में इन्वेस्ट की थी, अभी 5 लाख में इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, आपका नेट इनकम में वो शो नहीं हो रहा, नेट इनकम कम हो जा रहा है, तो इसीलिए प्रॉफिट कम हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आपको बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कंपनी का फिक्स एसेट जो था 6,400 करोड़ था, अभी 8,431 करोड़, मतलब इंप्रूव हुआ है। मतलब कंपनी असेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब कैपेक्स कर रही है। कंपनी अगर कैपिटल एक्सपांसन कर रही है, मतलब उसका क्या है ना दोस्तों, ये फ्यूचर में आपको इसका जो रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो ये जो है आपका परफेक्ट टाइमिंग है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, फालतू की चीज़ें ना देखें, जो मेन चीज़ें हैं उसको आप देखेंगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप इसको देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आप बैलेंस शीट बहुत सारे स्टॉक्स का आप देखिए, कंपनी सबका, और आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे कंपनी सब बारे में आपको बहुत सारा चीज़ डाटा मिल जाएगी आपको। तो देखिए टोटल असेट कंपनी का भी ग्रोथ हुआ है, 21,22,000 करोड़ था पहले, अभी 25 लाख करोड़ में हुआ है। मतलब कंपनी का क्या टोटल असेट ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी अच्छी कंपनी है। अब देखिए कैश फ्लो अभी कंपनी का क्या है, कैश फ्लो पैटर्न जो है, मतलब कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितना भी बैंक्स हैं कंपनी का, उसमें से 20,813 करोड़ अभी आपका आया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको मैं बाद में बताऊंगा। जो मेन है अब कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से 2,992 करोड़ रुपये माइनस है, मतलब लॉस हुआ है। तो ये लॉस जो अभी हुआ है दोस्तों, ये कुछ दिन बाद आपको प्रॉफिट में दिखेगा, क्योंकि आपका मतलब कंपनी कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब अपना जो है असेट में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो देखिए कंपनी का और एक चीज़ में क्या बताया था दोस्तों, उसका लोकेशन। तो कंपनी डिटेल्स देखिए, HDFC बैंक हाउस उसका जो हेड ऑफिस सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल सिटी, मुंबई। मुंबई जैसा लोकेशन में इसका हेड ऑफिस है। तो और उसका मैनेजमेंट में देखिए दोस्तों, मैं बोल दे रहा हूँ, नाम जो है काइजात बरुच्चा, उसका डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उमेश चंद्रा सारंगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। उसके बाद संदीप पारिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और बहुत सारे हैं, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। मतलब आपको क्या बताया था मैं, मैनेजमेंट को देखना है आपको, उसका लोकेशन देखना है, कैश फ्लो पैटर्न देखना है, बैलेंस शीट देखना है, और दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस समरी, आपको मैं बोला था प्रॉफिट एंड लॉस समरी देखना है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस समरी आपको यहाँ आप इजीली मिल गया। उसके बाद दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर और आपका ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस समरी आप पूरा मिल गया। उसके बाद देखिए आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको मिल गया। उसके बाद जो भी क्लियरली डाटा है, मतलब कंपनी का डेट कितना है, बीटा ग्रोथ कितना, रिटर्न ऑन अर्निंग कितना, बुक वैल्यू कितना, फेस वैल्यू कितना, मार्केट कैप कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, प्राइस टू बुक रेशियो कितना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, और अर्निंग पर शेयर कितना है। तो दोस्तों देखिए आपको इस वेबसाइट में आपको सारा चीज़ डिटेल्स में मिल रही है और फ्री में मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मतलब इसके लिए आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, आप सब आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में दोस्तों, आपका आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। और
इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों आप लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों आप बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा जितना भी अपकमिंग वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं भी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाय।